ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो है कंपनी फॉर्मेशन इन यूक्रेन में कंपनी फॉर्मेशन के बारे में कुछ बताना चाहूँगा आपको। पहले मैं दो वीडियो बना चुका हूँ यूक्रेन के बारे में। यूक्रेन में कैसे आप कंपनी फॉर्मेशन करोगे, यूक्रेन में कैसे आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करोगे और यूक्रेन में क्या क्या बिजनेस का अपॉर्चुनिटीज़ है और यूक्रेन में कैसे आप बिजनेस कर पाओगे। पहले मैं काफ़ी सारे करीब 2 वीडियोज़ में बना चुका हूँ और प्राइस भी बता चुका हूँ। लेकिन फ़िलहाल कुछ दिनों से यूक्रेन में गवर्नमेंट में और यूक्रेन में काफ़ी सारे चेंजेस हुआ है, इसलिए ये आपको ज़रूरी बोलना पड़ा आपको कि यूक्रेन में क्या प्रॉब्लम्स हुआ है कंपनी फॉर्मेशन में और प्राइस चेंज हुआ है। क्योंकि पहले मैंने बता चुका था यूक्रेन में जो कंपनी फॉर्मेशन करते थे इंडिया से जाकर, तो कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनको तुरंत मिल जाता था 3 साल का, 1 साल का या 3 साल का रेसिडेंसी परमिट मिल जाता था, टेम्पररी रेसिडेंसी परमिट मिल जाता था। फिर यहाँ से इंडिया से जाकर बिजनेसमैन बिजनेस करते थे और अपना फैमिली को लेके वहाँ पर सेटल होते थे। लेकिन क्या हुआ, इंडिया का जो नेबरिंग कंट्रीज है, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऐसे जो कंट्रीज है और बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज है, लोग जाके कंपनी फॉर्मेशन किए। कंपनी फॉर्मेशन करने के बाद उनको रेसिडेंसी वीज़ा मिल गया, 3 साल का या 1 साल का वीज़ा मिल गया। फिर उन्होंने क्या किया, नौकरी जॉब करने लगे, वहाँ पर टैक्सी चलाने लगे और वहाँ पर होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, फैक्ट्रीज में ऐसे काम करने लगे। फिर वहाँ का जो लोकल लोगों को नौकरी का, जॉब का प्रॉब्लम होने लगा, तो वहाँ का जो इमिग्रेशन और मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड इकोनॉमी चेक करने लगा, तो काफ़ी सारे वहाँ से पाया गया कि काफ़ी सारे जो इंडियंस और इंडिया का नेबरिंग कंट्री से लोग जाके बिजनेस नहीं कर रहे हैं और वहाँ पर नौकरी करने लगे हैं। क्योंकि टैक्सी चलाओगे या कोई फैक्ट्री में काम करोगे या होटल में काम करोगे तो इंडिया का जो पैसा है उससे डबल या 4 टाइम्स पैसा कमा सकते हो। जैसा कि इंडिया में कोई अगर टैक्सी चलाओगे तो इंडिया में आप कितना 20, 30, 40 हज़ार तक कमा सकते हो। लेकिन यूक्रेन में अगर टैक्सी चलाओगे तो अगर 15-16 घंटा आपका काम करोगे, टैक्सी चलाओगे, तो एक महीना में करीब 1 लाख रुपया तो कमा सकते हो। करीब 80,000, 90,000, 1 लाख रुपया कमा सकते हो। इसीलिए काफ़ी सारे लोग जाके वहाँ टैक्सी चलाने लगे और वहाँ पर जाके काम, मोबाइल शॉप में काम करने लगे, फैक्ट्री में काम करने लगे, होटल में काम करने लगे। इसीलिए यूक्रेन का गवर्नमेंट काफ़ी सारे रूल्स चेंज किया हुआ है और वहाँ का रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हुआ है। क्योंकि वहाँ का जो लोकल लॉ फर्म्स है, इंडियंस को और इंडिया का नेबरिंग कंट्रीज़ को जो इनविटेशन वगैरह और कंपनी फॉर्मेशन करने को थोड़ा डर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पहले क्या था, कंपनी फॉर्मेशन हो जाता था और कोई भी यूक्रेनियन लॉयर या कोई भी यूक्रेनियन सिटीजन आपको स्पॉन्सर करता था। क्योंकि आप पहले मैं बता चुका हूँ, यूक्रेन में, रशिया में कंपनी फॉर्मेशन से पहले जब तक आपको रेसिडेंसी वीज़ा नहीं मिलता है तब तक वहाँ का जो सिटीजन, वहाँ का एक सिटीजन आपका कंपनी का डायरेक्टर रहेगा जब तक आप नहीं पहुँच रहे हो। फिर आपको वो देगा, स्पॉन्सरशिप देगा, आपको इन्विटेशन देगा, फिर आप रेसिडेंसी वीज़ा में, डी वीज़ा में जाओगे यूक्रेन। फिर वो डायरेक्टर रिजाइन करेगा, फिर आप कंपनी का 100% ओनर बन के कंपनी रन करा सकते हो। लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स हुआ है, इसीलिए कोई भी यूक्रेनियन लॉ फर्म, कोई भी यूक्रेन का सिटीजन डर रहा है कि कंपनी फॉर्मेशन के लिए गारंटी देने के लिए या डायरेक्टर बनने के लिए। क्योंकि जो कंपनी बन जाता है और कंपनी का जो डायरेक्टर इंडिया या इंडिया का नेबरिंग कंट्री से जाके वहाँ काम करने लगता है, फिर उन लोग को प्रॉब्लम आता है जो गारंटी दिया हुआ है। इसीलिए काफ़ी सारा प्राइस चेंज हुआ है और यूक्रेनियन सिटीजन या यूक्रेनियन लॉ फर्म काफ़ी ज़्यादा पैसा मांग रहे हैं और गारंटी लेटर मांग रहे हैं। तो पहले मैंने बता चुका था $4,000 रजिस्ट्रेशन का और जो फीस था, टोटल कॉस्ट आता था। फिर मैं बताया था प्राइस चेंज हुआ है, $2,500 कम हुआ है। लेकिन अभी क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए लॉ फर्म से। जैसे कि आपने कंपनी रजिस्ट्रेशन कर दिया, फिर लॉयर कोई भी लॉ फर्म, यूक्रेन का लॉ फर्म या लॉयर या कोई भी यूक्रेनियन का सिटीजन आपका डायरेक्टर बनेगा, तो यूक्रेनियन लॉ फर्म से, यूक्रेनियन सिटीजन से गारंटी लेटर चाहिए कि आप इंडिया से जाके आप बिजनेस करोगे, वहाँ काम नहीं करोगे। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरत है। क्योंकि ऐसा हुआ है, थोड़े दिन, 10-15 दिन से पहले काफ़ी सारे लोग दिल्ली से, पंजाब से जाके कंपनी रजिस्ट्रेशन किया। फिर वहाँ पर जब पहुँचा, कंपनी एम्बेसी तो वीज़ा दे दिया, दिल्ली से एम्बेसी वीज़ा दे दिया। फिर जब वो लोग जाके पहुंचा यूक्रेनियन एम्बेसी में, यूक्रेनियन एयरपोर्ट में, कीव में,
यूक्रेनियन एयरपोर्ट में पहुंचा, फिर वहाँ पर डिपोर्ट कर दिया। इमिग्रेशन उनको इंडिया वापस डिपोर्ट कर दिया क्योंकि गारंटी लेटर नहीं था, या यूक्रेन का कंपनी फॉर्मेशन में जो यूक्रेनियन सिटीजन या लॉ फर्म का कोई लोग एयरपोर्ट में उनको लेने के लिए नहीं आया था। इसीलिए काफ़ी सारे इंडियंस और काफ़ी सारे पाकिस्तान से लोग, नेपाल से, बांग्लादेश से लोग डिपोर्ट हो गए यूक्रेनियन एयरपोर्ट से। इसीलिए काफ़ी सारे चेंज हुआ है। अगर आप रियली बिजनेस करना चाहते हो इन यूक्रेन तो आप बिजनेस के लिए जाइए। अगर नौकरी करना चाहते हो तो नौकरी करने के लिए जाइए, क्योंकि यूक्रेन में काफ़ी जो जॉब्स का अवेलेबल नहीं है फॉरेनर्स के लिए, क्योंकि यूक्रेनियन लोग जाके वेस्टर्न यूरोप में जाके नौकरी करने लगे हैं, क्योंकि उनको फ्री वीज़ा है, ऑन अराइवल वीज़ा है, उनको वीज़ा का जरूरत नहीं रहता है। इसलिए यूक्रेनियन का लोग जाके वेस्टर्न यूरोप में काम करने लगे हैं और वहाँ पर ज़्यादा जॉब नहीं है। टैक्सी चला सकते हो, होटल में काम कर सकते हो, छोटा मोटा जॉब कर सकते हो, और आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जॉब है। लेकिन मैं जॉब के लिए हमारा दूसरा एक चैनल है वो जॉब्स एंड करियर में मैं अलग वीडियो बना चुका हूँ कैसे आपको जॉब मिलेगा। लेकिन ये बिजनेस चैनल है, तो अगर आप बिजनेस रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो और रियली यूक्रेन में बिजनेस करना चाहते हो तो ये आपके लिए वीडियो है। आप अगर बिजनेस करना चाहते हो तो प्राइस चेंज हुआ है, क्योंकि काफ़ी सारा पैसा देना पड़ता है यूक्रेनियन लॉ फर्म को और गारंटी लेटर देना पड़ता है यूक्रेनियन सिटीजन को, ठीक है। इसीलिए हमारा जो पहला प्राइस था 4000, प्राइस अभी चेंज हुआ है, $4500 चेंज हुआ है। 3 साल का वीज़ा, 3 साल का रेजिडेंसी वीज़ा, कंपनी फॉर्मेशन, आपका जो वर्चुअल ऑफिस पूरा मिला के $4500 लगेगा, और उसमें गारंटी लेटर भी आएगा, और आपका लॉ फर्म से लॉयर जितने सारे लोग हैं आपको एयरपोर्ट में रिसीव करने के लिए आएगा, और आपको डिपोर्ट भी नहीं होने देंगे। तो ये प्राइस है 4500, और ये 3 साल का वीज़ा मिलेगा। और 4000 खाली 4000 अगर होगा तो 1 ईयर का वीज़ा मिलेगा। इसमें आपको ट्रेड लाइसेंस LLC कंपनी बन जाएगी, आपका 3 साल का वीज़ा मिलेगा या 1 साल का वीज़ा मिलेगा, और आपका कंपनी का सील, कंपनी का स्टाम्प भी बन जाएगा। 6 मंथ का वर्चुअल ऑफिस आपके लिए फ्री में देंगे। टोटल मिला के 3 साल का वीज़ा अगर लेके $4500, $4500 अगर 1 ईयर का वीज़ा चाहिए तो आपको $4000 देना पड़ेगा। तो ये शॉर्ट वीडियो है आपके लिए। लेकिन अगर आपको बिजनेस करना है तो यूक्रेन में बिजनेस करने के लिए जाइए, और बिजनेस करने से पहले ध्यान दीजिएगा, आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। प्रोजेक्ट में आपको दिखाना पड़ेगा आप क्या बिजनेस करने के लिए जा रहे हो और कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए। और आपका यूक्रेन एम्बेसी में जब वीज़ा एप्लीकेशन आएगा और आप वीज़ा एप्लीकेशन के लिए जाओगे यूक्रेन एम्बेसी में, तो आपका कम से कम 5 लाख इंडियन रुपीज़ 5 लाख आपका बैंक में होना चाहिए, और 6 मंथ का 6 महीने का बैंक ट्रांजैक्शन चाहिए, और आपके पास 5 लाख कम से कम आपका बैंक में होना चाहिए, फिर आपको वीज़ा मिलेगा, नहीं तो वीज़ा भी कैंसिल हो जाएगा यूक्रेन एम्बेसी में। इसलिए अगर आपके पास पैसा है, और आजकल क्या होता है, अगर आपके पास, क्योंकि यूक्रेन आपको बता देता है यूक्रेन जल्दी यूरोपियन यूनियन में ज्वाइन करने वाला है, नाटो में ज्वाइन करने वाला है, इसलिए उनका रूल चेंज हो रहा है। इसलिए अगर यूक्रेन में बिजनेस करते हो तो आपका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, अगर आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट है 50 लाख का है, 1 करोड़ का है, तो आपके पास पूरा पैसा होना चाहिए, क्योंकि यूक्रेनियन एम्बेसी इन दिल्ली आपको पैसा का ट्रांजैक्शन पूछ सकता है कि आप जो पैसा इन्वेस्ट करोगे वो पैसा कहाँ है और कैसे आप वो पैसा कमाया और कहाँ से वो पैसा आया और कौन सा बैंक में है उसका बैंक स्टेटमेंट दिखाओ। इसलिए यूक्रेन जाने से पहले आपको मैं ये बता रहा हूँ डिटेल्स। आपके पास अगर आप नौकरी करने के लिए जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर कंपनी फॉर्मेशन के लिए जा रहे हो, कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हो, बिजनेस करने के लिए जा रहे हो, तो यूक्रेन में आपके पास पैसा रेडी होना चाहिए। कम से कम आपके पास 5 लाख बैंक बैलेंस चाहिए, और यूक्रेन में कंपनी रजिस्ट्रेशन, 3 साल का वीजा, पूरा डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको $4500 देना पड़ेगा। तो अगर आप हमसे कंपनी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो $4500 चाहिए, ये कंपनी रजिस्ट्रेशन 3 साल का वीज़ा के लिए। अगर आपको यूक्रेन में कोई भी लॉ फर्म मिलता है, कोई भी बहुत सारे लॉ फर्म में $1500 में, $2000 में बोलेगा आपको कंपनी बना देगा, लेकिन आप जाके डिपोर्ट होकर रिटर्न आओगे, क्योंकि वो आपको खाली रजिस्ट्रेशन करके देगा, आपको कोई गारंटी नहीं लेगा। और आप जब भी एयरपोर्ट में पहुंचोगे, कोई आपको लेने के लिए नहीं आएगा, तो आपको डिपोर्ट हो जाओगे एयरपोर्ट से, क्योंकि अभी नया रूल चेंज हुआ है। अगर आप यूक्रेन में जाओगे रेसिडेंसी वीज़ा में, डी वीज़ा में जाओगे, अगर यूक्रेनियन एयरपोर्ट में, कीव एयरपोर्ट में अगर आपका लॉ फर्म से कोई भी लोग या आपका जो डायरेक्टर है, यूक्रेनियन सिटीजन डायरेक्टर है, कोई भी अगर आपको लेने के लिए नहीं आएगा, गारंटी लेटर नहीं देगा, तो आपको डिपोर्ट कर देंगे एयरपोर्ट से और आपका पैसा पूरा वेस्ट जाएगा। तो ये आपको शॉर्ट वीडियो है। यूक्रेन में अगर कंपनी फॉर्मेशन करना है, जल्दी से जल्दी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, और वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए।
आगे आने वाले और एक वीडियो है, क्योंकि आर्मेनिया का भी रूल काफ़ी सारा चेंज हुआ है। आर्मेनिया का काफ़ी नेक्स्ट वीडियो में मैं आर्मेनिया के बारे में बताऊंगा। सो तब तक के लिए विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।